खींचतान जिस तरह से फिलहाल कांग्रेस के अंदर चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा आने वाले समय में इनेलो को मिल सकता है? स्वाभाविक है दीपिका, जो पार्टी अगर आपस में टूट फूट रहेगी तो उनमें तीसरे दल को फायदा मिलता ही है। और अकेले कांग्रेस नहीं है ये। अगर गुटबाजी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी पूरी तरह से हावी है, लेकिन इनका सिर्फ इस वजह से नहीं पता लग रहा है क्योंकि सरकार है। और आप लोग और हम लोग इसलिए समझते हैं, जोशीला जी पूरी तरह से समझ जाएंगे कि सरकार जब तक रहती है, जब तक ये गुटबाजी सामने नहीं आती, और अगर आ भी जाती है तो उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। अब जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह के कद के बारे में बताई बीजेपी प्रवक्ता ने बताया, राव इंद्रजीत सिंह का कद वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया है। जो इतने सीनियर नेता को आज भी एक ऐसा डिपार्टमेंट दे रहा है जिसके बारे में आम जनता को पता भी नहीं है। इतने बड़े कद के नेता के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि अभी जो संपत सिंह जी की बात और रण सिंह मान जी की जो बात कह रहे थे, उस बात पे इसलिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वो लोग आज भी कांग्रेस में है। कांग्रेस को ही अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो वो नसीहत इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी, अगर साफ छवि का व्यक्ति अगर पार्टी को कोई दिशा निर्देश अगर देता है, अगर पार्टी को कोई सुझाव देता है, तो पार्टी में अगर उसके सुझाव की कोई कीमत नहीं होती तो स्वाभाविक है वो अपने आप को साइडलाइन करने का प्रयास करते हैं। अब जिस प्रकार से भाई राकेश जी ने बता दिया कि कप्तान साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी सेल से हटाया कि बोला वो संगठन का गठन नहीं कर पाए। मैं एक चीज का पूछना चाहूंगा कि कप्तान अजय सिंह यादव 6 बार के विधायक, बड़े नेता हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे, उनके बेटे भी विधायक रहे, और पिछले जो चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव जो थे, उसमें 6.25 लाख लगभग उन्होंने वोटें ली। उसके बावजूद भी अगर वो अपने संगठन को नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में जो बड़ा चेहरा ओबीसी का है, अगर वही कामयाब नहीं हो पा रहा तो राव नरेंद्र ओबीसी वर्ग की वोटें किस प्रकार से, किस हैसियत से हासिल करेंगे? जो इतने चुनाव लगातार हार चुके हैं, जिनका एक अटेली नारनौल अगर जिले महेंद्रगढ़ जिले से बाहर उनको कोई जानता नहीं है, वो व्यक्ति कैसे संगठन को मजबूत कर लेगा? जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर रहे हैं और राकेश जी बात कर रहे हैं कि अब संगठन मजबूत हो जाएगा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 2005 में चुनाव हुए, भजनलाल के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, 67 सीटें आई थी। उसके बाद 2009 में चुनाव लड़ा गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनकी 40 सीटें आई। 2014 में अगर एक बार फिर चुनाव लड़ाया गया, और आपको पता होना चाहिए कि वो 15 सीटों पर सिमट गई, वही कांग्रेस। उसके बाद 2019 में वो कांग्रेस 31 सीटों पर आई और 2024 में वो 37 सीटों पर आई। अब देखिए, जिस व्यक्ति को कि जनता की आवाज कहां बुलंद कर पा रहे हैं, जब इतने चुनाव लगातार हारने के बाद, इतने चुनाव में मुख्य चेहरा बनाने के बाद भी अगर वो हरियाणा में नहीं जीत पाए, हरियाणा की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अब यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर जनता की आवाज उठाते, एक छोटी सी बात और बताऊंगा। अभी मैं एक चीज देख रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा घड़ी सांपला गायब के इनके पोस्टर इसीलिए लगे हैं कि वो ना तो अपने लोकसभा में जा रहे, ना विधानसभा में जा रहे। वो यही तो कह रहे कि पानी हरियाणा में भरा हुआ है और पानी निकालने के लिए जो हमने विधायक बनाया था, जो सांसद बनाया था, वो दोनों बापू बेटे गायब हैं। और अगर वो गलत पोस्टर लगे हुए हैं तो उन पोस्टरों पे इन्होंने आज तक कोई कमेंट्स तक नहीं किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पोस्टर सही है। इसका मतलब दोनों बापू बेटा अपने घर में सो रहे हैं आराम से।